हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर सीज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की जो अपनी टेस्ट सीरीज था उसके पेपर के सॉल्यूशन हम कर रहे थे। ये अपना 14th नंबर पेपर है जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस 7 माइनस 8x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x बाई। अब देख लिए x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाए। x माइनस 8x डिवाइडेड बाई 3, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 17/6। और ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लीजिएगा, इनका एलसीएम आ गया 6, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 16x, और ये हो जाएगा प्लस का 15x इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम क्या आ गया 6, ये 17 का 17 रहेगा, ये हो जाएगा 42। अब देखिए 6x प्लस का ये देखिए माइनस का 16x प्लस का 15x, तो माइनस का x बचेगा। इधर क्या रहेगा ओवरऑल, इधर रहने वाला है यहाँ पे एक माइनस का x और ये प्लस के 6, 5x रहने वाला है। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये देखिए कितना आएगा, 42 में से गया 42 माइनस का 17 प्लस का, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया 25, और बड़ा नंबर माइनस का तो -25 इज इक्वल्स टू -25 डिवाइडेड बाई 6। और जब इक्वल्स टू का सिंबल हो, प्लस माइनस नहीं हो, सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो, तब नीचे का नीचे आप काट सकते हो और ऊपर का आप ऊपर भी काट सकते हो। ये आ जाएगा माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू -5। तो आपकी x की वैल्यू आ गई -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The ages of A and B are in the ratio 5:7. 5 years ago, their ages were in the ratio 5:8. The respective present ages in years are. इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है और 5 साल पहले का भी रेशियो आपको गिवन है। तो आप क्या मानिएगा, लेट एज ऑफ ए, ये रेशियो क्या है 5:7 है, तो आप इसकी 5x मानिएगा। एज ऑफ बी अपने आप क्या हो जाएगी 7x। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ 5 years अगो। 5 years अगो इनकी क्या एज रही होगी, एज ऑफ ए बराबर आज से 5 साल कम रही होगी, तो 5x-5, और एज ऑफ बी इज इक्वल्स टू 7x-5। 5 साल पहले ही मैंने क्या कर ली, एज फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 साल पहले का इनका एज को रेशियो गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया आपका 5x-5 डिवाइडेड बाई 7x-5 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 5 डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल है। ठीक है जी। यहाँ से ऊपर से देखिए मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर से क्या कर सकता हूँ 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो 5x-1 अपॉन 7x-5 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 8। ये देखिएगा ये इसके पूरे के मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो आप इसको आराम से काट सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8x-1 इज इक्वल्स टू 7x-5। तो ये आपका हो गया 8x -8 इज इक्वल्स टू 7x-5। एक्स को इस तरफ ले जाइएगा और 8 को उस तरफ ले जाइएगा। 8x-7x बराबर 8 प्लस का हो जाएगा, 5 माइनस का रहेगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 3 आ गया। x क्या आ गया 3। तो आपके पास इनकी प्रेजेंट एज, अभी की एज फाइंड आउट करनी है आपको, तो प्रेजेंट एज ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना 5x। 5x और x की वैल्यू क्या है अपने पास 3 है, ये आ गई 15 ईयर्स आ गई। कितनी आ गई 15। ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ बी कितनी आएगी, प्रेजेंट एज ऑफ बी आएगी 7x। 7 इंटू 7x, तो 7 इंटू कितना 3 था, x की वैल्यू क्या थी
3। तो ये आ जाएगी 7x इज इक्वल टू 7 × 3 यानी 21 ईयर्स। यानी बी की एज कितनी आ गई? 21 ईयर्स। ए की 15 और बी की कितनी? 21। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, ए ट्रेन passes a man standing on a platform in 8 seconds and also crosses the platform which is 264 meters long in 20 seconds। एक ट्रेन है जो एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, उसको कितने सेकंड में पार करती है? 8 सेकंड में पार करती है। और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ कितनी है? 264 मीटर्स, उसको पार करने में टाइम लगता है कितना? 20 सेकंड। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को या पोल को, या फिर ये मानो कि मैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी आदमी की लेंथ को कंसिडर नहीं करेंगे या पोल की लेंथ को कंसिडर नहीं करेंगे, उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो जिनकी लेंथ जीरो है, यदि ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो वो खुद की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। खुद की लेंथ के इक्वल क्या करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और यदि किसी प्लेटफॉर्म को, क्योंकि प्लेटफॉर्म की क्या होती है? एक लेंथ होती है, किसी टनल को, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, वो खुद की लेंथ प्लस उस टनल की, ब्रिज की या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्या करती है? उसके इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है। आप ये मान लीजिएगा, लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। कितनी मान ली मैंने? एक्स मीटर मान ली। तो 8 सेकंड में कितनी मीटर चली होगी? ऑब्वियस सी बात है, एक्स मीटर कवर्स इन 8 सेकंड्स। क्योंकि 8 सेकंड में आदमी को पार किया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? खुद की लेंथ के इक्वल। और 20 सेकंड में इसने क्या की कवर की होगी? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस खुद की लेंथ, यानी x प्लस 264 मीटर की लेंथ इसने कवर की होगी कितने में? 20 सेकंड में। अब देखिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर दीजिएगा तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा। 264 मीटर की डिस्टेंस मीटर कवर्स इन कितना? 12 सेकंड। यानी ये 12 सेकंड में 264 मीटर की डिस्टेंस क्या करती है? कवर करती है। अब यदि मेरे को ये पता चल जाए, मेरे को स्पीड नहीं निकालनी, स्पीड में दिस डिवाइडेड बाई दिस निकाल सकता हूँ, मेरे को क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। मैं ये पता कर लूँ कि 8 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगी। तो मेरे को पता है ये 12 सेकंड में करती है इतना, 1 सेकंड में कितना करेगी? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना? 264 डिवाइडेड बाई 12। और डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकंड कितना आएगा? 264 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8। इसको आप 4 से काट दीजिएगा, 2 ये 3 आपका आ गया। 264 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 से काटिएगा, 88 आएगा। 288 आ जाएगा। 176 मीटर, 176 मीटर ये 8 सेकंड में क्रॉस करती है। और मैं बोल रहा हूँ 8 सेकंड में x मीटर क्रॉस करती है, तो x कितना हो गया? x हो गया 176 मीटर, और x ही अपना क्या था? लेंथ थी। तो तो x इज इक्वल्स टू 176 मीटर, और ये क्या है? इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन है। यही लेंथ है किसकी? ट्रेन की। नेक्स्ट देखिएगा आप, एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स। यानी ट्राइंगल के एक एंगल की वैल्यू कितनी है? बाकी दो एंगल के जोड़ के इक्वल है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल्स इज 4:5, then find the measures of 3 angles of the triangle। अब देखिएगा आप, ट्राइंगल में 3 एंगल हो गए। आप मान लीजिएगा फर्स्ट एंगल कितना है अपना?
4x मानेंगे, एक को 4x मान लिया तो अपना जो सेकंड एंगल है वो कितना आ गया, 5x आ गया। और जो थर्ड एंगल है वो कितना आ गया, इनके जोड़ के बराबर 4x प्लस 5x टू कितना 9x आ गया। और हमें क्या पता है, हमें वी नो दैट क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 होता है। तो 4x प्लस 5x प्लस 9x इज इक्वल्स टू कितना 180। तो ये देखो 4 5 9 9 और 9 18x इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री आ गई। x कितना आ गया, 10 डिग्री आ गई। अब आप कर सकते हो फर्स्ट एंगल कितना होगा 4x, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी 10, x की वैल्यू कितनी 10। 4x 4 इंटू 10 इट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। फर्स्ट एंगल कितना आ गया 40। सिमिलरली सेकंड एंगल कितना आएगा 5x, यानी 5 इंटू 10 कितना 50 डिग्री। थर्ड एंगल क्या आएगा, थर्ड एंगल हो गया अपना कितना, थर्ड एंगल हो गया 9x। 9 इंटू 10 करना है, 9 इंटू 10 कितना आ जाएगा 90। तो थर्ड एंगल आपका कितना आ गया 9x, यानी 9 इंटू 10 90 डिग्री। तो ये आपके आंसर आ गए। ये तीनों आपके क्या आ गए, इस क्वेश्चन के आंसर आ गए। नेक्स्ट आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो दे रखा है सिर्फ उस पर फोकस करना है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, देखिएगा। फर्स्ट करता हूँ यहाँ पे 5 की पावर 1 दे रखी है, ये इंटू है, इंटू 3 की पावर -1 दे रखी है, और डिवाइडेड बाई 6 की पावर -1 दे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर -1, डिवाइड को इधर लिख देता हूँ 6 की पावर -1। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, a की पावर -x को मैं लिख सकता हूँ ए 1 अपॉन ए की पावर x, 1 अपॉन ए की पावर x। ठीक है जी। और क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1 अपॉन -x को मैं a की पावर x भी लिख सकता हूँ। क्लियर है बात। तो अब देखिएगा यहाँ पे 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगा नीचे, इंटू 6 दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा तो 6 की पावर 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3। यह आ गया आपका 2। आंसर कितना आ गया 10 आ गया। आंसर क्या आ गया 10। ये तो आपका फर्स्ट हो गया। अब मैं बात करूँ सेकंड की। सेकंड देखिएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6, ओके। इसको 1/8 लिख सकता हूँ, और इसकी ओवरऑल पावर -1 है अभी भी, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है 1/2 -1/3, और अब इसकी पावर क्या है -1। ठीक है जी। इनको एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आ गया कितना 24 आ गया, और 24 आ गया, ये 4 आ गया, ये आ गया 3 की पावर -1, और इनका एलसीएम कितना आ गया 6, इसकी पावर -1, ये और ये आ गया 2। तो ये आ गया 1/24 पावर -1, और ये 1/6 पावर क्या -1। अब एक चीज़ और देखिएगा आप, 1/a की पावर -x को मैं a की पावर x लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 1/a की पावर -x को क्या लिख सकता हूँ मैं x लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 24 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड।
आपको ए बी, यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं ए और बी, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ए और बी की वैल्यू, ये क्या है, लेटर्स है, ये डिजिट्स है। एक्चुअली डिजिट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 9 होती है, 0 to 9। तो ए 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बी भी 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब देखिएगा b+1 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो b+1 बराबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ये इस जोड़ में 18 आया होगा, 28 आया होगा, 38 आया होगा। पर देखिए क्या रियल में हो सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है। तो ये 18 कभी भी नहीं आ सकता, ना 28 आ सकता। ऑब्वियस सी बात है, b+1 क्या आया होगा, 8 ही आया होगा। तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 - 1 दैट इज 7। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी, 7 आ चुकी। अब b की वैल्यू अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a7, a7 1 और 7 1 8। अब दो जगह ए रह गया, ये देखो 1 और 7 8 हो गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। 7 में कुछ ऐड किया, यहाँ 1 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, 7 में कुछ ऐड करूंगा तो 1 तो आ नहीं सकता। और ए की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 9। 7 और 9 क्या होता है, 16। तो मैक्सिमम 16 आया होगा। 16 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसके एंड में 1 आता है, 11 है ऐसा नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका और इसका जोड़ कितना आया होगा, 11 आया होगा। तो मतलब a+7 इज इक्वल्स टू क्या, 11। a विल बी 11 - 7। तो a विल बी क्या, 4। अब आप चेक करोगे, 2 4 7, 4 7 1, ऐड कीजिएगा, ये 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। ये 1 आ रहा है, आ रहा है। 6 और 1 7 आ रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब आपका ए क्या है, ए 4 है, और बी आपका क्या है, 7। A4 और बी क्या है, 7। A4 और बी 7। नेक्स्ट देखिएगा, a tape A can fill a cistern in 4 hours and tape B can empty the full cistern in 5 hours। यानी दो यहाँ पे टेप लगे हुए हैं, एक टेप का नाम A है, दूसरे का नाम B है। एक टैंक को फिल कर रहा है, दूसरा इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। If both the tapes are open together in empty cistern, in how much time will the cistern be filled up। यानी दोनों को यदि एक साथ खोल दिया जाए, किसमें, एम्प्टी सिस्टम में, ये कितने टाइम बाद सिस्टम फुल हो जाएगा। तो देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ इज वर्क इन 1 आवर। ए 1 घंटे में कितना काम करता है, ए टोटल काम करता है 4 घंटे में। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 घंटे में 1/4 पार्ट करेगा। और बी का काम मैं देखता हूँ 1 घंटे का, तो कितना आएगा, 1/5 पार्ट करेगा। बट ये तो क्या काम है, पॉजिटिव, ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। और ये काम मैं मान रहा हूँ नेगेटिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वो इम्पटी कर रहा है। एक फिल कर रहा है और एक इसको खाली कर रहा है। तो मैं बोलूँ A+B's वर्क इन 1 आवर, तो कितना आएगा, 1/4 - 1/5, क्योंकि ये काम माइनस का है। एलसीएम कितना, 20। 5 - 4, 1/20 क्या आ रहा है आंसर, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये क्या होगा, फिल होगा। क्या होगा, फिल होगा, ये टैंक भरेगा। यानी 1 घंटे में 1/20 पार्ट भर जाएगा। तो टाइम जो लगने वाला है, टाइम टेकन बाय A+B टू फिल द टैंक, कितना, 20 आवर्स। कितना, 20 आवर्स, क्योंकि 1 घंटे में 1/20 पार्ट भरते हैं, तो 20 घंटे में क्या कर लेंगे, पूरा भर लेंगे इसको। हम्म A³ + B³ दे रखा है, A+B की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछ रहे हैं A - B का स्क्वायर प्लस AB। देखिएगा, सबसे पहले ये देखते ही मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A³ + B इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है A+B।
ए प्लस बी, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है, ठीक है। इसकी वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू है मेरे पास, ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिख नहीं रहा। चलिए एक बार इसको देखते हैं, ये रियल में क्या चीज़ है। मैंने देखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए, इसका फॉर्मूला लगाइएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी। तो ये फाइनली क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल आए हैं अभी मेरे सामने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। इस फॉर्मूले में मैं इसको इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 5824, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 28, ये भी ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या आएगा, 5824 डिवाइडेड बाई 28, इसको डिवाइड कीजिएगा। पहली बार जाएगा 2 टाइम्स, फिर रह गया अपना 2, क्या आगे 2 लगाया 22 हुआ, नहीं जाएगा। 224, 224 कितने टाइम्स जाएगा, 8 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा। 20, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, 208 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ right circular cylinder of height 40 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दे रखा है आपको, 88, हाइट आपको दे रही है कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो आप लिखिएगा हाइट इज इक्वल टू कितना, 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो सिलेंडर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। आपको निकालना है क्या, डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर से पहले क्या निकालूंगा मैं, रेडियस निकालूंगा। तो 2πr की जगह क्या, 2πr/h कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ये कर्व्ड सरफेस है, 2 इंटू पाई कितना, 22/7। रेडियस मालूम नहीं है जी। हाइट, हाइट कितनी 14 इज इक्वल टू कितना 88। ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 2, ये 22 44 88 ही हो जाएगा। तो 88r इज इक्वल टू कितना 88, सो r विल बी 1। रेडियस कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई रेडियस। इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर 2r होता है, 2 इंटू 1 इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। रेडियस 1 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर। बड़ा इजी सा सवाल था। यहाँ पे आपको दे देगा 3 टैंकर्स कंटेन्स 403 liters, 434 liters and 465 liters of the diesel respectively. Then the maximum capacity of the container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times is. यानी यहाँ पे 3 आपके पास टैंकर है जिनकी कैपेसिटी आपको गिवन है, एक की ये है, दूसरे की ये है और तीसरे की ये है। तो आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा कंटेनर कितने लीटर का हो सकता है जो इन टैंक्स को, इन टैंकर्स को एग्जैक्टली क्या कर सके, मेजर कर सके। यानी इसमें कंटेनर फिक्स आएंगे, जैसे मान लो किसी में 50, किसी में 53, किसी में 57, तो फिक्स कंटेनर आना चाहिए, पॉइंट्स में कंटेनर नहीं आने चाहिए। तो आपको इनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है जो इनमें कॉमन है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि सारे बड़े नंबर दिख रहे हैं मेरे को, इनका यदि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो लंबा जाएगा, और दूसरा बड़े नंबर दिख रहे हैं बट
नंबर दिख रहे हैं आसपास के, तो मैं डिवीजन मेथड से फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का देखता हूँ। बड़े नंबर में क्या करो, छोटे नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, HCF, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसको मैं छोटे नंबर से डिवाइड करता हूँ, क्या आया 403, एक ही बार जाएगा, ठीक है जी, 403, 1 बचा, 31 बचा। आगे क्या करते हैं, 31 को 31 से क्या डिवाइड करते हैं, पिछले वाला जो अपने नंबर जिससे डिवाइड किया था ये किया, 31 जा 31, पीछे कितना बचा, 9 बचा, 93 आ गया। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, एग्जैक्टली चला गया। जब भाग आपका पूरा पूरा एग्जैक्टली चला जाता है तो जिस नंबर का आपने लास्ट में भाग दिया था वो इन दो नंबर का क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि HCF ऑफ 403 एंड 434 इज इक्वल 31। इन दोनों का HCF मेरे पास 31 आ गया। तीनों का निकालना है तो 31 और इसका मैं निकाल लूंगा। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, HCF ऑफ 31 एंड 465 मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दोबारा मैं वही डिवीजन मेथड लगाऊंगा, एक बार भाग जाएगा, बिल्कुल जा रहा है जी। यहाँ रह गया 5, ठीक है, ये रह गया 1, ये क्या आ गया 5। अब 30 इंटू 5 कितना होता है, 150 होता है। यहाँ कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, तो 5 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पूरा पूरा चला गया तो इसका HCF भी क्या आ गया, यही आ गया। इट मीन्स क्या हुआ कि HCF ऑफ, इसका HCF तीनों नंबरों का 403, 434, 465 इज इक्वल्स टू 31। तो इसका जो आंसर है वही क्या आएगा, 31। तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू 31 लीटर्स। कितनी आ जाएगी, 31 लीटर का। आप बड़े से बड़ा कंटेनर ले सकते हो क्योंकि ये भी 31 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 31 से डिविजिबल है, और ये नंबर भी 31 क्या है, डिविजिबल। देखिएगा इसमें तो 15 बनेंगे, ये बनेंगे 14 और ये 13। नेक्स्ट देखिएगा आप। चलिएगा इस वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए, जितने भी बच गए, आधा बचा या ज़्यादा बचा, वो अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी पर फोकस कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।